प्रयागराज में हो रहा है महाकुंभ और इसीलिए हम लोग फरवरी के 7 तारीख को सुबह के सवा 6 बजे अपना जर्नी स्टार्ट किए थे कोलकाता से प्रयागराज के लिए। और इस तरह का ट्रैफिक से होते हुए हम लोग फाइनली नेक्स्ट दिन सुबह 7:30 बजे पहुँचे थे प्रयागराज। तो हम लोग किस तरह से एक्चुअल संगम में जाके डुबकी लगाए थे वो मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए, और आप लोग भी इस तरह से प्लान कर सकते हो। हम लोग प्रयागराज विज़िट किए थे मिर्ज़ापुर होते हुए। सो इसके कारण वाराणसी से प्रयागराज का जो मेन हाईवे है उसका ट्रैफ़िक हम लोग बाईपास कर पाए थे। तो हमारा प्लान था अरेल घाट से एंट्री करने का, जो सेक्टर 24 में आता है। तो हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन मतलब फरवरी की 8 तारीख को, उस दिन अचानक बहुत भीड़ होने के कारण हमारा गाड़ी सरस्वती हाईटेक सिटी में ही पार्क करना पड़ा था। सो वहाँ से ई रिक्शा पकड़ के हम लोग पहुँचे थे हमारा होम स्टे, जो 7 किलोमीटर दूरी पे था। तो होम स्टे से सिर्फ 600 मीटर वॉक करके आप लोग घाट पे पहुँच सकते हो और वहाँ पे नहा सकते हो। होम स्टे का चार्जेस लगा था 4000 रुपीज़ 3 लोग के लिए। सो वहाँ पे जो मिला था हमें एक बेड मिला था, अलग अलग सिंगल बेड, उसके साथ ब्लैंकेट और पिलो मिला था। बाथरूम सबके लिए कॉमन था और उस होम स्टे पे टोटल 5 लोग था। और वहाँ का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था। जो ओनर था, स्टाफ तो कोई था नहीं, ओनर ही सब कुछ अरेंज कर देता है आपके लिए, जय और गंगा काफ़ी माता की। कोऑपरेटिव था। तो हम लोग मैया थोड़ा सोने पीछे के ध्यान बाद रखिए। विज़िट किए थे अरेल घाट। वहाँ से वॉक करके पहुँचे थे वीआईपी घाट, जहाँ से हमें शेयरिंग पे बोर्ड मिला था 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, जो हमें एक्चुअल संगम जो नदी के बीच में है वहाँ जाने के लिए। ये बोट सर्विस लेने के लिए आपको शाम के 5 बजे से पहले जाना पड़ेगा। बोट आपको संगम में नहाने के बाद वापस आपको वीआईपी घाट पे ड्रॉप कर देगा। ये वीआईपी घाट जो है इसका लोकेशन में इस पिक्चर में रेड लाइन के ज़रिए मार्क कर दिया हूँ, और एक्चुअल संगम भी मार्क कर दिया हूँ। इस तरह हम लोग बहुत भीड़ होते हुए भी एक्चुअली पूरा बहुत ईज़िली इस भीड़ को बाईपास कर पाए, और बहुत ईज़िली हम लोग संगम में जाके नहा पाए थे। ये सामने जो है यही है एक्चुअल संगम का लोकेशन। इस तरह का बहुत सारा टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो बिल्कुल घाट के पास में ही है, बट इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आता है। और इससे जैसे आप निकलोगे, उसी के सामने यहाँ पे खाने का भी बहुत सारा बंदोबस्त किया हुआ है। बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ मिलेगा आपको, और जहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ खाना अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे आके खाना भी खा सकते हो। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात का 10 बजे और अभी मैं खड़ा हूँ ये यहाँ पे जो हाईटेक सिटी बन रहा है उस जगह पे, क्योंकि हमारा गाड़ी यहीं पे पार्क किए थे, जैसे वो देख पा रहे हो। तो अभी हम लोग वाराणसी की तरफ यहाँ से निकलेंगे और नाइट स्टे फिर वाराणसी में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का और रहने का ऑप्शन जो भी था वो बहुत अच्छा नहीं था, मैनेजेबल था। तो हम लोग सुबह यहाँ पे जब एंटर किए थे तो इतना थके हुए थे, तो हम लोग थोड़ा सोने के बाद फिर हम लोग नहाने के लिए गए हुए थे। तो हमारा जो मेन पर्पस था यहाँ पे संगम में नहाना, तो वो हम लोग कर चुके हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया पे फैला हुआ है सेक्टर वाइज। तो बीच में जो पुल वगैरह बना हुआ था क्रॉस करने के लिए, वो सब पुल भी बंद हो चुका है, मतलब उसमें आप पार नहीं कर सकते अभी। जो पीपा पुल कहता है उसको, पीपा पुल बंद हो चुका है। तो कोई भी सेक्टर के बीच में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। गंगा के उस पार जाना हो या यमुना के उस पार जाना हो तो आप वो नहीं कर पाएंगे। ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है। तो हम लोग सेक्टर 24 जो एरिया है आरेल घाट, उस एरिया से एक्सेस किए थे और वहाँ से बोट लेके त्रिवेणी संगम जो है वहाँ पे जाके नहाए थे। तो यही है कुछ अपडेट। और बाकी एरिया घूमने के लिए मन नहीं है अभी हमारा, क्योंकि बहुत भीड़ हो चुका है। उम्मीद से ज़्यादा लोग आ चुके थे आज, तो इसलिए बहुत हम लोग अभी ये जो गाड़ी है, यहाँ से हमारा होटल था 7 किलोमीटर दूरी पे, क्योंकि हर जगह नो एंट्री लग चुका था इस भीड़ के चक्कर में। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और वाराणसी की तरफ जाएंगे। जितना भी रात हो वहाँ पे एक होटल लेके स्टे करेंगे।